जय हिंद दोस्तों। बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मध्य प्रदेश की जनजातियाँ। इसमें हम पहले देखेंगे कौन से ईयर में किस आए हैं और उसी हिसाब से हम सारी जो जनजाति है अर्थात यूनिट 10 में वो उसके सारे फैक्ट को कवर करेंगे और उन्हें हम डिटेल में भी देखेंगे और उन्हें ट्रिक के माध्यम से भी याद करेंगे। तो बिना देरी के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के कौन से जिले में प्रमुखता से बसी है? छिंदवाड़ा में बसी है। ठीक है। पातालकोट सभी को पता है, भारिया जनजाति का निवासी स्थान। इस क्वेश्चन से हमें क्या देखने को मिलता है कि इसमें जिले पूछ रहे हैं। ठीक है, कौन से टॉपिक मतलब जनजाति के जिले पूछ रहे हैं। ये MPPSC EME 2021 में पूछा गया था। बेगा जनजाति की उपजातियों में बिजवार, नरोतिया, काटमेना, इससे यह होता है कि उपजातियाँ पूछा जा रहा है। अभी हम इनको भी ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। नीचे आएगी किस जनजाति को आदर के साथ खुटिया पटेल कहा जाता है? तो सहरिया को कहा जाता है। गोंड जनजाति अपने आप को क्या मानती है? तो कोई तौर मानती है। इससे यह होता है कि MPPSC उपनाम भी पूछ रही है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगर ये जनजाति अपने किस काम के लिए जानी जाती है? तो लौह शिल्प के लिए जानी जाती है, अर्थात यह व्यवसाय के बारे में भी पूछ रहा है। आप देख सकते हैं MPPSC ARE का क्वेश्चन है। छिंदवाड़ा जिले में के पातालकोट की भारिया जनजाति के कृषि देवता कौन है? भीमसेन, अर्थात देवी देवताओं से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बड़म नृत्य भारिया का है, जनजाति नृत्य से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मांडवा त्योहार किसके द्वारा बनाया जाता है? गोंड के द्वारा। घेला और बिदड़ी त्योहार जनजाति द्वारा मनाया जाता है, यह भी गोंड के द्वारा। ठीक है, इससे जनजातियों के 30 त्योहार पूछ रहे हैं, हमें यह पता चलता है। गोंडी बोली के लिए प्रयुक्त लिपि देवनागरी। पवारी या भोरी बोली कौन किस जिले में बोली जाती है? तो बैतूल में। से भाषा और साहित्य पूछ रहे हैं, यह पता चलता है। दीवार पर मिट्टी की बनाई जाने वाली नौडोरा अलंकरण की विशेषता क्या है? गोंड, यह अलंकरण भित्ति चित्र पूछ रहे हैं। जनजाति कार्य विभाग प्रकाशन बनने की स्थापना 1980, संस्थान और प्रकाशन पूछ रहे हैं। पद्मश्री से सम्मानित अर्जुन सिंह धुर्वे किस जनजाति से हैं? पुरस्कार पूछ रहे हैं। बादल भाई कौन थे? आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी, जनजातियों का स्वतंत्रता में योगदान पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इतने टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसी आधार पर हम यूनिट 10 की पूरी जनजातियों को रिवीजन करेंगे बहुत ही कम समय में। तो बिना देरी के हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला हम क्या क्या देखेंगे इसमें? संकेंद्रण देखेंगे, उपजातियाँ देखेंगे, उपनाम देखेंगे, व्यवसायिक, कृषि, देवी देवता, जनजातीय नृत्य, पर्व त्योहार, भाषा बोली, जनजाति कलाकार, पुरस्कार और स्वतंत्रता आंदोलन में जनजातियों का योगदान। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम याद करते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों का संकेंद्रण एवं उनके जिले। क्या याद करेंगे? संकेंद्रण एवं उनके जिले याद करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम याद कर लेते हैं 7 बड़ी जनजाति कौन सी है। तो देखो, पहले पे है भील, दूसरे पे है गोंड, तीसरी है कोल, चौथी कोरकू, पांचवी सहरिया, छठी बेगा और सातवीं भारिया। अब हम इसे याद कैसे करेंगे? देखो, भील का ले लो भी, ठीक है, गोंड का ले लो गो, ठीक है, क्या लेंगे? भील का भी, गोंड का गो, कोल का हम के लिख लेते हैं, फिर कोरकू का के लिख लेते हैं, फिर सहरिया का हम सा लिख लेते हैं, बेगा का बे लिख लेते हैं और भारिया का भर लिख लेते हैं। अब कैसे याद करेंगे? सहरिया का हम सर लिख लेते हैं और बेगा का हम बी लिखेंगे, बी। देखो, भी से हो जाएगा हमारा भी, गो से हो जाएगा हमारा गोंड, मतलब भिगो के केसर भर, केसर भी भर। ठीक है, ऐसा हम याद कर लेंगे। कैसे करेंगे? भी गो के, भी गो के केसर बी भर। ठीक है, भील, गोंड, कोल, कोरकू,
सर से सहरिया, बी से बेगा और भ से भारिया। तो ये हमारी 7 बड़ी जनजातियाँ हैं। अब हम इनका क्रम देख लेते हैं, क्रम कैसे याद करेंगे, मतलब ये कितने % भाग पर पाई जाती है। तो देखो हम सबसे पहले नीचे से याद करते हैं। भारिया जो है 1/26 पे है, तो इसका हम 1 लिख लेंगे। 1 का क्या होता है डबल, तो 2 होता है, तो 2 आ जाएगा। 2 का डबल क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, फिर हम एक बार और 4 लिख लेंगे ऐसे ही। 4 का डबल क्या होता है, 8 होता है, तो 8 लिख लेंगे, ठीक है। और 8 के बाद में हमें 2 याद कर लेना, 30 और 40, ठीक है। तो कैसे याद होगा, 1 से हमारा हो जाएगा 1/26 और 2 से हमारा हो जाएगा 2/71। ये जो 4 है, 4 से 4 1, और ये जो 4 एक बार और 4 है, उसको हम क्या लिखेंगे, 4 7 7, या फिर हम इसको 5 भी लिख सकते हैं। 4 7 7 याद कर लेंगे या फिर 5 याद कर लेंगे, 4 और 5 के बीच में, तो ये 4। फिर 7 62 को हम 8 लिख लेंगे, क्योंकि 4 का हम डबल कर रहे हैं, तो 4 का 8 8 के अंदर आ जाएगा 7 62। और 30 से 33 और 40 में एक ही कम है, तो 39। तो कैसे याद करेंगे, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, फिर एक बार और 4 लिखेंगे, 4 5 लिख लेंगे, दूसरे में हम 7 8 लिख लेंगे। 4 5 6 में 100 का 7 8, और यहाँ 30, यहाँ 40, ठीक है। तो ये हमारा परसेंटेज हो गया। किन किन जिलों में पाई जाती है, तो भील जनजाति धार, बड़वानी और झाबुआ में पाई जाती है, ठीक है। कहाँ कहाँ पाई जाती है, धार, बड़वानी और झाबुआ में। धार में वानी की बुआ रहती है, ऐसा हम याद कर लेंगे। धार में कौन, वानी की बुआ रहती है। मंडला, गोंड जो जनजाति है, मंडला, बैतूल, सिवनी, नर्मदा घाटी के दोनों ओर। तो ये हम मैप से याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखो जो नीचे के जिले हैं, मंडला, बैतूल, सिवनी और नर्मदा घाटी के दोनों ओर, वहाँ कौन सी गोंड जनजाति पाई जाती है। कोल जनजाति रीवा, सतना, सीधी में पाई जाती है, हमारे पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है। देखो कैसे याद करेंगे हम कोल को, पूर्वी क्षेत्र में सीधे लोगों को सताते बहुत हैं, कौन, रीवा वाले। सीधे लोगों को सताते बहुत है, कौन, रीवा वाले। और सीधे कौन है, कोल है। कोल सीधे हैं, उनको सताते कौन है, रीवा वाले। तो हमें सिर्फ ट्रिक बना के याद कर रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ है नहीं, ट्रिक बनाते ताकि हमें जल्दी से याद हो जाए। चौथे हमारा कोरकू, कोरकू की 477। तो ये कौन कौन से, बैतूल, खंडवा, हरदा में, ठीक है। पांचवा हमारा कौन सी जनजाति आएगी, सहरिया, 4 1 पे। तो देखो स से सहरिया, श से शिवपुरी और एस से ही श्योपुर और ग्वालियर आ जाएगा, ठीक है। तो सहरिया, शिवपुरी, श्योपुर और ग्वालियर। श्योपुर को इथोपिया भी कहा जाता है कुपोषण के कारण, ठीक है। अगला हमारा बेगा, बेगा मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर। ये आप मैप से याद करिएगा तो जल्दी होगा, ठीक है। अनूप ने डंडे से मारा, ऐसा हम याद कर लेंगे। अनूप ने डंडे से मारा किसको, बेगा को। अनूप ने डंडे से मारा बेगा को, ठीक है। आखिरी हमारी जनजाति 7वीं भारिया, भारिया जनजाति 1/26 पर पातालकोट, छिंदवाड़ा, ये सभी को पता है, और जबलपुर में भी निवास करती है, ठीक है। तो क्या था हमारा, भी, गो, के से, केसर, भ, केसर भी भर, ठीक है। अब हम इनकी जनसंख्या भी देख लेते हैं, कितनी जनसंख्या है। प्रतिशत तो हमने देख लिया है, देखो। फिर वापस हम नीचे से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे भारिया का 2, इसमें 1 से याद कर रहा था परसेंटेज में, और जनसंख्या में याद करेंगे 2 से। 2 का डबल क्या होगा, 4, ठीक है। फिर इधर हमने 4 डबल लिया था, 2 का 4, 4 में फिर 2 जोड़ेंगे, 6 हो जाएगा, ठीक है। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, फिर 4 से इसमें 2 जोड़ रहे हैं, 2 में 2 जोड़ा तो 4, 4 में 2 जोड़ा तो 6, ठीक है। अब 6 में हम सिर्फ 1 जोड़ेंगे तो 7, ठीक है। 7 के बाद में 11, 50 और 60 याद कर लेंगे। देखो इसमें हमने 40 से याद कर रहा था, 40 का हम डबल कर देंगे 20। इसमें 30 याद कर रहा था, 30 का में 20 जोड़ देंगे, मतलब वही 20 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। तो 60 से हमारा हो जाएगा 59% 0.93, ठीक है। 50 से हो जाएगा हमारा 50 93। तीसरा हमने क्या देखा था, 11 देखा था, तो 11 से हो जाएगा 11 67। चौथा हमने 7 देखा था, तो 7 का हो जाएगा 7 3 1, और 6 से हमारा हो जाएगा 6 14, ठीक है। 4 से 4 14 और 2 से 1 93, ठीक है। कैसे हमने याद किया, 1 का डबल 2,
1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 फिर एक बार और लिख लेंगे, या फिर 4 का डबल 8, 8 के बाद में 8 6 2 हो जाएगा, फिर 30 और 40। इसमें हमने देखा था 2, 2 का 4, 4 का 6, 6 का 7, या फिर 8 भी कर सकते हैं, फिर 11 और 50 और 60। ठीक है, तो ये संकेंद्रण और जिले हो गए हमारे। अगला है हमारा मध्य प्रदेश की उपजातियाँ, मतलब जनजातियों की उपजातियाँ। तो गोंड है, तो गोंड की कौन कौन सी? अगरिया, प्रधान, भीमा, ओझा, मुड़िया, नगारची, सोलाहस। ठीक है, कौन कौन सी है? देखो, गोंड, अगरिया मतलब लोहे का काम करने वाले, ये तो सभी को याद ही रहता है, गोंड की अगरिया। दूसरी है प्रधान, भीमा, ओझा। ठीक है, फिर मुड़िया। अब जैसे हम इसको कैसे याद करेंगे? प्रधान जी मतलब जो हमारे प्रधान होते हैं, आपने सभी ने पंचायत सीरीज देखी होगी, उसमें आपको पता चल गया होगा प्रधान, जो प्रधान होते हैं। प्रधान कौन है? भीमा है, मतलब भीमा नायक याद कर लेते हैं हम, तो भीमा नायक क्या प्रधान है, ऐसा हम याद करेंगे। भीमा जी क्या? ओझा, ओझा का मतलब होता है पंडित, तो पंडित प्रधान कौन होगा? जो पंडित होगा, ऐसे हम याद करेंगे। ठीक है, 3 चीज़ें जुड़ गई। भीमा, भीमा कौन है? प्रधान है, और प्रधान कौन होता है? जो पंडित होता है। ठीक है, पंडित जी क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं, यज्ञ में आग जलाएंगे, तो अगरिया। ठीक है, ये आग जलाएंगे और यज्ञ में ही क्या हम नारियल चढ़ाते हैं, तो नारियल किसका चढ़ाएंगे? नगारची हो जाएगा नारियल का। कितने नारियल चढ़ाए हमने? 16। और पूजा कहाँ करवा रहे हैं हम? मुड़िया, मुड़िया मतलब झोपड़ी में। हम इसे याद कर लेंगे, कहाँ? मुड़िया को हम झोपड़ी बोल लेंगे। तो देखो, हमने जो हमारे जो भीमा पंडित है, ठीक है, ओझा पंडित, तो भीमा पंडित जो है उन हम वो क्या हमारे प्रधान है, प्रधान जी से हमने क्या करवाया? यज्ञ करवाया। यज्ञ में आग जलाते हैं, और हमने कितने? 16 नारियल चढ़ाए हैं, और कहाँ? झोपड़ी में की। ठीक है, या फिर अब जैसे हमारे मकान अकान बनता है तो हम कथा करवाते हैं, वैसे हम याद कर लेंगे। तो ये हो गई गोंड की उपजाति। कोल की है गवठिया, रोतेले, रोतिया, रोतेले, रोहिया और रोहेल। ठीक है, तो हम इसको ऐसे याद करेंगे। तो जो कोल है, रिया, रोहिया को हम बोलेंगे रिया, क्या बोलेंगे हम? प्रमुख जनजातियों में और उनके नृत्य की बात करते हैं अब। तो देखो, भील है, भील का तो सभी को पता है, भगोरिया, पाली, डोहा और बड़वा। तो भील का मुख्य नृत्य ही है भगोरिया जनजाति, मतलब भील भगोरिया बनाती है, वहीं पे पाली करती है, डोहा और बड़वा ये नृत्य करती है। ठीक है, बड़वा को हम कैसे याद करेंगे? भील, भील जनजाति सबसे बड़ी है, तो बड़वा नृत्य करेगी, और कहाँ करेगी? भगोरिया पर्व में करेगी। ठीक है, दूसरा हमारा गोंड, गोंड जनजाति का है सेला, भड़ोनी, कहरवा, गेंडी, गोचो, सुआ, कर्मा, टीना। ठीक है, तो देखो, जो भील गोंड जनजाति है, गोंड कर्मा सभी को पता है। टीना नृत्य, जो टीना है वो क्या? गोंड जनजाति का नृत्य करती है। कैसे करती है? भड़ 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 जल्दी जल्दी करती है। तो टीना गोंड जनजाति का नृत्य भड़ भड़ करती है। कैसा? तो और ये देखो, टीना गोंड जनजाति का नृत्य कैसे भड़ भड़ करती है? सेला की तरह। ठीक है, और गेंडी, गोचो से गा से गोंड, और गा से ही गेंडी, और गोचो सेम साउंड है, एक हमें याद करना है, सुआ वो आप कर लीजिएगा। अगला हमारा कोल, कोल का तो सेम है, कोल देह का मेन नृत्य यही है, कोल देह का, कोल देह की और एक नारदी। कोरकू, चटकोरा, थापटी, ढांडलिया, गंदली। ठीक है, तो देखो कोरकू कहाँ है? ढांडा, ढांडल मतलब जो हमारी, अगर आप विलेज से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा, जो ढांडल होता है हमारा, जो मेन जो छत होता है, वो बीचों बीच का स्थान होता है, ढांडल बोलते हैं हम उसको। तो ढांडल वो कैसे हो गई? गंदली, गदली मतलब गंदी ढांडल पर चटकोरा, चट कर गई। कोरकू जनजाति हमेशा याद करते हैं। थापटी मतलब कोई सा जो थाप होती है खाने की, उसको चट कर गई, गंदी ढांडल पर थापटी चट कर गई, कोरकू जनजाति, ऐसा हम याद कर लेंगे। सहरिया का तो 2 ही नृत्य हैं, लहंगी, रागिनी। तो देखो इसे क्या करेंगे? जो रिया है उसने, रागिनी ने लहंगा पहना किसकी शादी? सहरिया की शादी में, मतलब रिया की शादी में लहंगा पहना रागिनी ने, ऐसा हम याद कर लेंगे। बेगा, बेगा का परधोनी, कर्मा और रीना।
ठीक है। तो बेगा, परधोनी, कर्मा और रीना तीनों एक साथ याद कर लेंगे। कर्मा गोंड जनजाति का भी अभी हमने देखा था। ठीक है। अगला है हमारा भारिया। भारिया का तो सरल है, भड़म से तरह अहिराई। ठीक है। और अन्य नृत्य, गौर नृत्य मुड़िया जनजाति द्वारा करते हैं। देखो झोपड़ी, झोपड़ी में गौर बनाते हैं, मतलब अच्छे से रहते हैं। सरहुल उराव जनजाति का नृत्य, बार कमार जनजाति का नृत्य। अब प्रकाशन देख लेते हैं। द बेगा। ठीक है। द बेगा का क्या हो जाएगा? वेरियर एल्विन। ठीक है। बेगा जल्दी करो, वेरियर मत लगाओ, जो बैरियर गेट होते वो मत लगाओ। बेगा का मतलब जल्दी करो, जल्दी करो, वेरियर गेट मत लगाओ। ऐसा हम याद कर लेंगे द बेगा को। द भील और द सहरिया, टी बी नायक। अब देखो द भील को हम शॉर्ट में लिखेंगे टी बी, तो टी बी से हो जाएगा हमारा। इधर भी देखो टी बी नायक, और टी एस टी एस तो टी बी नायक, ऐसा हम याद कर लेंगे। द कमार जनजाति है। देखो कमर दुखती है तो हम क्या चरण दबाते हैं। चरण दबाने में हमारी क्या कमर दुखने लग जाती है। अगर हम चरण मतलब पैर भी पढ़ते हैं तो हमारी कमर दुखने लग जाती है, आजकल ऐसा बोल देते हैं। ठीक है। तो कमार जनजाति श्यामचरण दुबे। अगली है भीमा जनजाति, शेख गुलाब। रेसेज एंड कल्चर, मजूमदार। अब देखो जो कल्चर है हमारा वो बड़ा ही मज़ेदार है, तो कल्चर से मजूमदार जोड़ लेंगे। द मुड़िया, गॉड्स ऑफ बस्तर। अब देखो गॉड से है तो गॉड कौन है? ग्रिएशन है, तो गॉड से ग्रिएशन। ट्राइबल इकोनॉमी, दयाशंकर नाग, इसे याद कर लेंगे। इकोनॉमी को कौन बढ़ाते हैं? हमारे शंकर जी बढ़ाते हैं, सब पे दया करके, ऐसा हम याद कर लेंगे। ये हो गया मध्य प्रदेश के जनजाति प्रकाशन। अब हम उनके देवी देवता देख लेते हैं। देखो भील जनजाति के भीलट देव, बापदेव और भंगोर देव। भील का तो भीलट याद रह ही जाएगा। भीलट देव क्या करते हैं? बाप देव देते हैं, और भंगोर देव करते हैं मतलब बाप देते हैं, मतलब जोर जोर से आवाज़ देते हैं। ठीक है। किसको? भंगोर को, ऐसा हम याद कर लेंगे। अगला हमारा गोंड जनजाति। गोंड जनजाति बड़ा देव। गोंड सबसे बड़ी जनजाति कहाँ की? भारत की। लिंगोपन, अब जैसे गोंड में ये अम की मात्रा आ रही है, वैसे ही लिंगों में ये अम की मात्रा आ रही है, इससे हम जोड़ देंगे लिंगोपन। और नारायण देव इनके प्रमुख देवता है। कोल में बड़का देव, देखो गोंड में बड़ा देव है लेकिन कोल में क्या बड़का देव है, और अहीर बाबा है। ठीक है। जो हमने याद करा था कोल, कोल होती है जैसे पक्षी वगैरह बनाते हैं तो वो बहुत बड़की बनाते हैं, बड़ी नहीं बड़की बनाते हैं, हम ऐसे याद करेंगे गांव की भाषा में, या फिर शहर की बड़की बना रहे हैं। अहीर बाबा, उनकी रक्षा कौन करेंगे? अहीर जी करेंगे। ठीक है। अगली हमारी कोरकू। कोरकू जनजाति मेघनाथ और डोंगरदेव, ये मतलब जो है मुख्य देवता है। इसके अलावा भी अन्य देवता भी है, पर ये इम्पोर्टेंट वाले देवता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो देखो कोरकू, मेघनाथ और डोंगरदेव। सहरिया जनजाति तेजाजी, नाहर और हरिमन देव। ठीक है। सहरिया जनजाति क्या बहुत तेज होती है, किसके जैसे? नाहर के जैसे। और नाहर में कौन बसता है? हरिदेव बसते हैं, ऐसा हम याद कर लेंगे। बेगा जनजाति ठाकुर देव, एक ही याद कर लेते हैं, और बूढ़ा देव। बेगा करो ठाकुर जी, ठाकुर जी को इन्होंने सृष्टि का निर्माता भी माना है। भारिया जनजाति भीमसेन, कृषिदेव और बरुआ देव। अगरिया लोहासुर, क्योंकि लोहे का काम करते हैं इसलिए लोहासुर। ठीक है। ये देखो मध्य प्रदेश जनजाति और उनके उपनाम। भील को वनपुत्र और तीरंदाज भी कहा जाता है। देखो भील है, भील कहाँ? वन में रहते हैं, तो वनपुत्र, और तीर चलान के अपना व्यवसाय करते हैं, तो भील जनजाति वनपुत्र और तीरंदाज। अब मुझे कमेंट में बताइएगा वनपुत्र किसने कहा है और तीरंदाज किसने कहा है भील जनजाति को। गोंड, गोंड अपने आप को कोई तो कहती है। कोल जनजाति सबरी के वंशज है, वही सबरी जिसने रामायण काल में झूठे पैर खिलाए थे राम को। बोंगा अर्थात सूर्यदेव की संतान मानते हैं। कोरकू जनजाति रावण के वंशज है, रावण के वंशज के नाम पर ही रावण का वंशज कौन था? मेघनाथ, तो मेघनाथ इनके देवता भी हमने देखा है ऊपर। सहरिया ये जो है भीलों का अपना छोटा भाई, भीलों के छोटे भाई मानते हैं खुद को, और खुद को क्या खुटिया पटेल कहना पसंद करते हैं। बेगा जनजाति जादूगर चिकित्सा का भी हम याद करके आए। इलाज कौन करेगा? बेगा, बेगा करवाओ इलाज चिकित्सा में, तो जादूगर चिकित्सक और प्रकृति पुत्र है। भारिया गोंड को छोटा भाई मानते, देखो बेगा भील को और भारिया गोंड को। ठीक है। अब हम इनकी बोलियां देख लेते हैं।
मध्य प्रदेश की जनजाति एवं उनकी बोलियाँ। भील जनजाति बारेला बोली बोलती है, बारेली बोलती है या फिर भीली बोलती है, हमें सीधा याद करना है। भीली, भील की भीली, गोंड की गोंडी बोली देवनागरी लिपि में, और हल्बी, भैत्री, डोरली सेम ही है। तो मेन तो ये है, गोंड, बारली का भीली, कोल का कोलिहारी, उसी से याद हो जाएगा। कोरकू, निहाली और मुवासी सहरिया की कोई मतलब बोली नहीं है। बेगा, बेगानी, भारिया, भरियाटी और भरनोटी सेम ही है। अगर हम अन्य बोली की बात करें तो पवारी जो बोली है छिंदवाड़ा और बैतूल क्षेत्र में, खटोली पन्ना छतरपुर में, बनाफरी पश्चिम बगरखंड में, लोधी बालाघाट में, गौरा केन नगेन नदी तमरधारी चंबल नदी के किनारे, भदावरी चंबल भाग, उराव कुरुक बोली बोलते हैं। ठीक है, कुरुक इनका नृत्य भी है, जन उपजाति भी है, ऐसा हम याद कर लेंगे। अगला है इनके पर्व और त्यौहार। भील जनजाति भगोरिया, दिवासा, इंदल। भील जनजाति का मुख्य एक याद रखना है, भगोरिया, जो कि 3 में होता है। इससे पहले एक उजाड़िया पर्व लगता है। अब भगोरिया के 3 भाग बताइए कौन कौन से होते हैं। गोंड, मढ़ई, लारूकाज, बिदरी। ठीक है, अब जैसे ये ड से याद कर लो, ड में गोंड, मढ़ई में भी ये ड़ आ रहा है या ई भी उसके जैसा है। गोंड जनजाति, लारूकाज मतलब शर्म आती है उनको, बिदरी, बिदरी मतलब बादल की पूजा करना। कोल जनजाति का कोई स्पेशल त्यौहार नहीं है। कोरकू, मेघनाथ, डोडबली, जीरोती, सहरिया, तेजा नवमी अभी हम ऊपर याद करके आ गए हैं। बेगा, शहद पर्व, रतोना। ठीक है, अब जैसे रात में बेगा शहद तोड़ने जाते हैं तो ये उनका त्यौहार हो गया। भारिया, बिरही और नवाखानी, फसल पकने पर भारिया का बिरहा हो गया। ये हम सिर्फ ट्रिक बना रहे, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। अब इनके अलंकरण, भित्ति चित्र कला देख लेते हैं। जनजाति पिथोरा भील जनजाति से है। ठीक है, अब देखो नोडोरा में ड आ रहा है, डिगना में भी ड आ रहा है और गोंड में भी ड आ रहा है, तो जहाँ भी ड आ रहा है मतलब गोंड जनजाति। ठीक है, ऐसा हम याद कर लेंगे। तो नोडोरा मिट्टी के अलंकार, डिगना, डिगना ये वही है जो हम ढीक देते हैं हमारे गाँव में, पहले देते थे, अब तो मकान पक्के हो गए हैं, लेकिन पहले जो ढीक देते थे वही डिगना कला है। राजावर जो मिट्टी के प्राकृतिक रंग का अलंकरण है, कहाँ, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा पर। सबनाही, गोबर का चित्रांकन अर्थात मालवा में किया जाता है। कोहबर, विवाह में भित्ति चित्र। अब देखो कोहबर है, विवाह है तो बघेलखंड। जिरोती, निमाड़ में। जिरोती अमावस्या कहाँ, निमाड़ में ज़्यादा मानी जाती है। चित्रावन, गेरू और हल्दी के भित्ति चित्र मालवा में, और दिवासा मालवा में। सबसे ज़्यादा दिलासा कौन देते हैं, मालवा के लोग देते हैं, हम ऐसा याद कर लेंगे। सबसे ज़्यादा चतुर लोग कौन है, मालवा के लोग हैं, ऐसा हम याद कर लेंगे। ठीक है, ये हो गई जनजाति, उनके अलंकरण और भित्ति चित्र। अब मध्य प्रदेश में जनजाति से संस्थान। मध्य प्रदेश में जनजाति संस्थान स्थापना ये देख लेते हैं, बाकी इसके बाद में हम कल देखेंगे। देखो मध्य प्रदेश जनजाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान, इसका जो मुख्यालय पहले कहाँ, छिंदवाड़ा में था, बाद में भोपाल में स्थापित किया गया। तो देखो यह कब 20 अप्रैल 1954 को स्थापित किया गया था। अब हम देखेंगे इन 2 वर्डों को देखेंगे, जनजाति और अनुसंधान। जनजाति में कितने अक्षर हैं, 4 हैं, और अनुसंधान में कितने हैं, 5 हैं। तो हम इसको उल्टा कर देंगे, अनुसंधान पहले जनजाति बाद में, तो 54 याद हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, जनजाति अनुसंधान कहाँ है, 54 में, पहले छिंदवाड़ा में था, वर्तमान में भोपाल में है। दूसरा हमारा नर्थ। ठीक है, भारत जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान। ठीक है, भारत राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, यह कहाँ है, जबलपुर में, 1984। अब हम जबलपुर को कैसे याद करेंगे और पूर्व को ये देखना है हमें। नॉर्थ, नॉर्थ को हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ बोल लेंगे। ठीक है, नॉर्थ मतलब उत्तर का क्षेत्र। और ये 84 को हम याद कर लेंगे 82.5 डिग्री। तो देखो उत्तर प्रदेश से 82.5 डिग्री निकलती है। कब निकलती है, जबलपुर से होकर मध्य प्रदेश के जबलपुर से होकर, ये हम याद कर रहे हैं ऐसा है नहीं, मध्य प्रदेश के जबलपुर से होकर 82.5 डिग्री कर्क रेखा यूपी से निकलती है। तो 1984 जबलपुर और नॉर्थ।
वन्य प्रकाशन 1980 सभी को पता है भोपाल में है। मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद मेप सेट भोपाल में 81। अब जैसे मेप का सेट है वो हमें एक ही लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते हैं, एक से हम याद कर लेंगे, आखिरी में एक आएगा मतलब 81। 81 में मेप में कितने सेट होते हैं? 81 मेप होते हैं वर्ल्ड के अलग अलग देखा जाए तो हम ऐसे याद कर लेंगे। मेप में सेट होते हैं कितने? 81 सेट होते हैं भोपाल में। अगला हमारा ट्राइफेड नई दिल्ली में 1987 में। देखो जो हमने टाइफाइड तो सुना था, लेकिन टाइफाइड एक नई बीमारी है, हम इसे याद कर लेंगे, जिसका फुल फॉर्म ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। नई बीमारी है तो नई दिल्ली, ठीक है। तो देखो टाइफाइड में सीधा होता था, लेकिन इसमें हम उल्टा चलेंगे। टाइफाइड में 7, 8, 9 कर लेंगे, कोई इसमें जो है हम 9, 8, 7 कर लेंगे। तो 9, 8, 7 मतलब 1987। आदिवासी वित्त और विकास निगम भोपाल 94। तो हम ऐसा क्या करेंगे, हमने जो आदिवासी और वित्त और विकास है उनका विकास करने के हमने कितने 1994 रुपये दिए। किसको? भोपाल को दिए। आदिवासी वित्त और विकास निगम को बढ़ावा देने के लिए हमने कितने 1994 रुपये दिए भोपाल में। अगला है हमारा मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग भोपाल में 29 जून 1995 को, सभी हमने पढ़ रखा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नई दिल्ली में 19 फरवरी 2004 को। इंदिरा गांधी जो विश्वविद्यालय अमरकंटक 2008 में, यह केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है, जनजातियों से संबंधित एकमात्र विद्यालय। केंद्रीय विश्वविद्यालय हमारे इसमें 2 ही है, हरि सिंह गौर है। हरि सिंह गौर जनजाति से संबंधित नहीं है, बाकी केंद्रीय विश्वविद्यालय। इंदिरा गांधी 2008 में बनाया और अमरकंटक में स्थित है। इंदिरा गांधी जी 8 में मरी, ऐसा हम याद करेंगे। 8 में शांत हुई थी या उनको गोली मारी थी, जो भी हुआ था हम ऐसे याद कर लेंगे। 2008 में शांत हुई थी, अमरकंटक में हुई थी, याद करने के लिए। बादल भोई राज्य जनजाति संग्रहालय सभी को पता है। बादल भोई का संबंध ये किससे? छिंदवाड़ा से है, तो 1954 में। जनजाति संग्रहालय भोपाल 2013। आदिवर्त, देखो जनजाति संग्रहालय किसका है? मेरा नहीं है, तेरा है। जनजाति संग्रहालय मेरा नहीं है, तेरा है, तो तेरा है, तो जनजाति संग्रहालय तेरा है भोपाल में। आदिवर्त लोक एवं जनजाति संग्रहालय खजुराहो में है, 2001 में बनाया था। अब देखो लोक और जनजाति संग्रहालय तो एक ही हो सकता है, आदिवर्त वाला तो एक हुआ था, मतलब एक में 2001 में खजुराहो में बनवाया था, इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे जनजाति संस्था और संस्थान की स्थापना। अगला हमारा पुरस्कार, ये हम कल देखेंगे। पुरस्कार में स्वतंत्र आंदोलन में जनजातियों की भूमिका देखेंगे, जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखेंगे, शिल्पकला देख लेंगे हम एक नज़र में। उसके बारे में जो न्यू ट्रेंड के आयोग क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्वेश्चन देख लेंगे। मध्य प्रदेश की जनजाति लोक एवं अन्य कलाकार एक नज़र में देख लेंगे, और आज लास्ट में हम जनजातियों का तुलनात्मक अध्ययन देख लेंगे। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।